चलिए, हम तो बहुत सारे रेसिपी बना चुके हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ एक कड़वे करेले की रेसिपी, जो एकदम इस तरीके से मैं बनाऊंगी जो एकदम सभी को पसंद आएंगी और बिल्कुल ही कड़वी नहीं लगेंगी। आप जरूर मेरे तरीके से एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। ये हमारे बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी को बनाते हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हमने पहले तो मैं नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैं बताऊँ कि मतलब हाफ के जी के लगभग हमारी करेला है, उसे हमने अच्छे से धो लिया है और उसे कट कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं उसी हिसाब से हम इसे कट कर देंगे और उसे 1 लीटर पानी के लगभग हम उसमें, जब पानी हमारी खौलने लगे तो उसमें हम पानी डाल के हम उसमें करेला डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में चेक करते रहेंगे। उसके ढकना है तो ढकते, नहीं ढकना है तो आप नहीं ढकें। तो बीच बीच में चेक करते रहें, चाकू की मदद से हो या फिर चम्मच की मदद से हो, कि हमारी करेला पकी है कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगी कि करेला पकी है, तो जब आप चम्मच से नोक से, आप जैसा कि देख रहे हैं तो वैसे बीच में जब बीच होती है ना, वहाँ देखेंगे। जब चम्मच एकदम आसानी से घुसने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी करेला जो है परफेक्ट बन गई है। मतलब जो उबाली हुई है ना हमने, उसके बाद और भी पकनी है। तो जब लगभग 80% के लगभग हमारी करेला ये भी उबल चुकी है, पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे करेला को निकाल के एक प्लेट में निकाल देते हैं। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी ना, जब करेला थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, ठंडे होने देंगे। और उसका बीज का जो पार्ट है, जैसे बीज जैसा देख रहे हैं अभी मैं निकाल रही हूँ, तो उसका बीज का जो पार्ट है हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। तो वैसे तो देखने में होल भरी लगती है, इसके अंदर बीज बहुत ही कम होती है। ऐसे ही करके सारे बीजों को हम निकाल लेंगे और दोनों साइड देख रहे हैं कि दोनों साइड ही पूरे क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम बीजों को फेंकेंगे नहीं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं एक एक ट्रिक आपको बताऊंगी, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो सारे बीज हमारी निकल चुकी है। अब फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम लेंगे कुछ मसाले को ऐड करना है हमें जो पीसने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो हमारी करेले की जो बीज है ना, वो भी हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसे बिल्कुल दोस्तों तीखी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। 1 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें पीली वाली राई डाली है और 8 से 10 हमने यहाँ काली मिर्च डाली है। 1 प्याज है मीडियम साइज की और 1 लहसुन की कली जो पूरी छेदी होती है ना, वो गांठ है, वो वाली है। तो उसमें जितने भी हो आप डाल लीजिए। 1 टमाटर है बड़े साइज के, उसे हमने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इनको पीसेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 से 4 हमारी हरी मिर्ची, ज़्यादा तीखी नहीं है, तीखी हो तो कम कर दें। और ½ टीस्पून के लगभग हमने इसमें जीरा डाला है, कि सब साथ में ही डाल के हम इसे ग्राइंड कर देंगे। काफ़ी बारीक पीसना है, कि जो सरसों जो होती है ना, थोड़ी भी अगर दानेदार रह जाएगी तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा और सारा मेहनत किया का धरा रह जाएगा। तो अब हम मसाले की तैयारी करते हैं आगे। तो हमने लिया एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे थोड़े से तेल, यानी 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग इसमें मस्टर्ड ऑयल डालें और इसे हम खूब गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने ½ टीस्पून काली वाली राई जो होती है ना, वो डाला है। 1/4 टीस्पून के लगभग हमने इसमें डाला है जीरा और 2 तेज़पत्ता डाला है। आप अपने हिसाब से जैसे डालनी हो डाल लीजिए। और 1/4 चम्मच के लगभग हमने इसमें हींग डाला है। तो हींग हमारी मोटी वाली है, तो आप जैसे भी हो डाल ले, जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो डाल सकते हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली है कट करके। अब हम क्या करेंगे, 3 लगभग मीडियम साइज के हमारे यहाँ प्याज थे और उसे हमने लंबे लंबे आकार में काट लिया, लच्छे वाले आकार में, और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे गोल्डन होने तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी लगभग मसाले मतलब प्याज जो है ना, थोड़ी सी गोल्डन होने लगी है। थोड़ा सा और हम इसे पकने देते हैं, फिर हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे हो चुकी है। अब हम जितने मसाले हमारे जो हमने ग्राइंडर जार में पीस के रखे हुए हैं वो हम डाल देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसी में जो मसाले में मतलब ग्राइंडर जार में थोड़े से मसाले लगे रह जाते हैं ना, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। पहले तो इसे हम चला लेते हैं कढ़ाई में, नहीं तो ये जलने लगेंगी। तो यहाँ पे हमारे मसाले में ग्राइंडर जार में हमने 1 से 2 टेबल स्पून पानी रखा है और उसे हम धो के इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे कुछ और मसाले। तो हमने 1 टीस्पून के लगभग यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और ½ टीस्पून के लगभग इसमें मिर्ची पाउडर डाला है और यहाँ पर धनिया पाउडर हमें डालना है। तो ये मैं डालूंगी 1 टीस्पून के लगभग। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने करेला उबालने के लिए डाला था ना, उस टाइम भी मैं नहीं डाली थी। इसके कारण मैं ना सारा कुछ इसी टाइम ऐड करना है हमें। तो हमने लगभग 2 टीस्पून के लगभग मैं यहाँ नमक ऐड किया था। और लास्ट में अगर आपके पास आम, अभी सीजन चल रहा है तो आम हो तो आम डाल लीजिए। अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर अगर है आपके पास तो वो आप 1 टीस्पून जरूर डालिए। इससे खटास थोड़ी आती है और करेला की सब्जी में 4 चांद लगा देती है।
तो एक बार ज़रूर आप लोग ऐसे डाल के देखिएगा। अगर है आम अवेलेबल तो आप आम ही डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसे खूब अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये तेल छोड़ने न लगे तब तक हमें इसे भूनना है। तभी थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा देर और मैं भूनूंगी इन्हें। दोस्तों अगर जब तक हमारे मसाले भून रही तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी रेसिपी है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और कमेंट भी करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अब हमारी जो है ना यहाँ पे मसाले लगभग भून चुकी है और मैं यहाँ पे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारा तेल का इसमें इस्तेमाल होगा। दोस्तों एक चीज़ और, आपको अगर इससे भी कम तेल वाली रेसिपी चाहिए करेला की, तो मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ, तो अगर चाहिए तो आप लोग जरूर रिकमेंड करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी आगे चाहिए करेला की, जो एकदम ही ईजी हो। करेला की ऐसे बहुत सारी रेसिपी होती हैं और बहुत सारी रेसिपी ऐसी है जो मतलब करेला जो है जनरली बच्चों को पसंद नहीं आती है, लेकिन वो रेसिपी आप अगर बनाएं तो आपके घर में बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगी और आपको बार बार डिमांड आएगी कि आप इसे बनाएं। और यहाँ जो मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ ये भी ज़्यादा तीखी नहीं है, ये भी बच्चे रिकमेंड करेंगे आपको। हमेशा ही आपको ऑर्डर आएगा कि मम्मा ये बनाओ, या फिर घर के और भी जो आदमी हैं वो बोलेंगे कि ये बनाने के लिए। अगर आप लोग बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम जो करेला की बीच में जो पार्ट है ना वो खाली खाली रहती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से मसाले को इसमें ऐड करेंगे। और ये इतनी अच्छी लगती है ना, यकीन मानिए कि ये एकदम ही अच्छी लगती है। और इसके मसाले जब हम खाने बैठते हैं ना, जब हम खाने लगेंगे तो इसके करेले के साथ साथ मसाले दोनों ही इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्या बताओ। तो दोनों साइड से अगर लगे कि खाली है तो दोनों साइड से एकदम इक्वल बराबर बराबर की मात्रा में हम इसमें मसाले को भरेंगे। तो सारे करेले को ऐसे ही हम भर के तैयार कर लेते हैं। अब हमारी भर चुकी है। थोड़े से मसाले हमारी बच्चे की, तो आज मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी तो उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। मैं पहले भी करेले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैंने यहाँ ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी, बस भरवा बनाई थी और वो थोड़े अलग तरीके से बनाई थी। अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं कभी आप लोग बोलिएगा तो मैं शेयर करूँगी फिर से कभी। अब इसका तैयारी करने के लिए हम क्या करेंगे, तेल लेंगे कढ़ाई में। आप सरसों तेल लेना चाहे, रिफाइंड ऑयल लेना चाहे, आप जो भी चीज़ चाहे खाते हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो कढ़ाई हो या फिर पैन हो, पैन में भी ले सकते हैं, एक साथ बहुत सारा तैयारी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार ज़्यादा मैं बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मैं एक ही बर्तन में सारे की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है, ज़्यादा एक साथ ना डालें ताकि जो है ना वो टूटने लगेंगे, उससे मसाला निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने, और एक चीज़ ध्यान और दीजिएगा कि जब भी हम भरवा तैयार करते हैं तेल को हम एकदम हाई फ्लेम पे ही गरम करेंगे, डालेंगे, ताकि ये तुरंत ही क्रिस्पी हो जाए। और मसाले भी इनके क्रिस्पी हो जाने से ना मसाले जल्दी नहीं निकलते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते रहेंगे ताकि चारों साइड जो है ना ये मतलब अच्छे से पक जाए। और ये 80% के लगभग पक चुके हैं, बस क्रिस्पी होना है इसे। क्रिस्पी होने के लिए और टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है इससे, और तीतापन भी दूर चला जाता है। जितना अच्छा डीप फ्राई रहेगा ना उसका इसका कड़ापन जो है वो एकदम अच्छे टेस्ट में आ जाएगा, सबको पसंद आएगा। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, ऐसे फ्राई करके ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों को पसंद है ग्रेवी वाली, तो मुझे तो दोनों ही पसंद है। मुझे करेला ऐसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग बोलते हैं करेला उन्हें पसंद नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं तो इसकी हर एक रेसिपी मैं तैयार करती हूँ, कभी जैसे भी मन होती है मैं बना लेती हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसको थोड़े थोड़े देर पे हम उलटते पुलटते रहेंगे ताकि चारों साइड से इसे बराबर बराबर जो है ना ये क्रिस्पी हो जाए। तो अब हमारी लगभग एक बैच बन के तैयार हो चुकी है। अगर थोड़ा भी दिक्कत आएगी ना मसाले साइड से, देखिए कढ़ाई में जो है ना थोड़े मसाले यहाँ पे निकल चुके हैं, तो थोड़े थोड़े काले काले होने लगते हैं। तो वैसे हमें नहीं करना है, हमें पूरा डीप फ्राई करना है चारों साइड से। फिर हम दूसरा बैच इसमें डालेंगे। ऐसे ही करके हम सारे को निकाल लेते हैं और दूसरा पार्ट जो है हम इसे इसमें डालेंगे। और मसाले जो हमारे यहाँ लग रहे हैं ना इसे हम क्या करेंगे, अगर छानने का कोई सुविधा हो तो आप इसे छान सकते हैं, निकाल लीजिए पहले। नहीं तो सारे जो हम अगले बैच को रखेंगे ना तो वो मसाले इसमें थोड़ी सी जलने लगेंगी। तो मसाले हम यहाँ पे जो तेल है ना उसे हम साइड कर लेते हैं। ऐसे ही कर करके हम सारे को जो है ना हमने फ्राई कर लिया। अब हम फिर करते हैं आगे की तैयारी। तो वो कढ़ाई है ना, कढ़ाई में से तेल हमने छान के हटा लिया था, थोड़ा सा जो गंदगी थी ना उसे हमने हटा लिया था। और ये मसाले तो ऐसे भी हमारी जो है भून चुकी है खूब अच्छे तरीके से।
तो हमें इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। उसी में हम और ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है। तो उसमें हमने पानी डाल दिया है लगभग 2 कप के लगभग। अभी यहाँ पे पतली लग रही है, लेकिन जब हम उसमें डालेंगे ना करेला तो ये गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा पकेगी भी। अभी इसे हम ऐसे खौलने देते हैं। जब हमारी ग्रेवी खौलने लगेगी यानी 4 से 5 मिनट ग्रेवी जब खौल जाएगी तो आप चाहे तो ढक के भी खौला सकते हैं, ऐसे भी खौला सकते हैं। तो हमारी जो भरवा हमने तैयार करके रखी है करेला की, वो इसमें डाल देंगे। तो देख रहे करेला डालने के बाद जो खौलना है थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन अभी हमें चूल्हे को ऑफ नहीं करना है। अभी हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, मसाला साइड से हमें इसे नहीं डालना है कढ़ाई में। देखेंगे जैसे हमने डाला है एकदम साइड से उसी हिसाब से, और फिर ढक्कन से हम इसे ढक देंगे कुछ देरों के लिए, फिर खौलने लगेगी। तो देख रहे हैं बस एक बार हल्के हाथों से इसे चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं कि सारे मसाले जो है ना वो निकल जाएंगे। तो बस हल्के हाथों से बनाएं और इसे एक बार ढक दें, फिर चूल्हे को कर दें ऑफ। और फिर हम थोड़ी देर के बाद इसे निकालेंगे, सेट हो चुकी होगी तब तक। अब हम सर्व करेंगे इसे, और हमारी अब भरवा रेसिपी बनके हो चुकी है तैयार। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।